हेलो एवरीवन। कल मैंने आप सबको ये चैप्टर जिसका नाम है बी अ गुड लिसनर वो पढ़ने बोला था। आई हैड आस्क्ड ऑल ऑफ यू टू रीड द चैप्टर बी अ गुड लिसनर एंड आई एम होपिंग कि आप सबने इसको रीड कर लिया है। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है और इसमें हमें एक लेसन मिला है। दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी ईजी एंड इससे हमें एक लेसन सीखने को मिला है, तो वील फाइंड आउट व्हाट इट इज़। ठीक है। It is important to be a good listener when you are learning a language or when you are dealing with other people. Are you a good listener? You can find it out with the help of the following questions. तो ये चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं बी अ गुड लिसनर के बारे में। लिसनर मतलब जो कोई सुनता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई टीच इन क्लास, जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ या अंशु दीदी क्लास में पढ़ाती है तो आप सब सुनते हो, राइट। जब आप मुझसे कुछ बोलते हो तो मैं सुनती हूँ, तो मैं हो गई लिसनर। जब मैं बोल रही हूँ और आप सुनते हो तो आप हो गए लिसनर, क्योंकि आप लिसन कर रहे हो, आप सुन रहे हो, राइट। मैंने ये वाला पार्ट रीड किया, तो अभी हम इसका मतलब सुनेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर व्हेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज और व्हेन यू आर डीलिंग विद अदर पीपल। मतलब हम जब भी कोई लैंग्वेज लर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश आपके लिए न्यू लैंग्वेज है, तो यू आर लर्निंग इंग्लिश, या तो जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तो यू शुड बी अ गुड लिसनर। कि ऐसा नहीं कि आप ही हमेशा बोलो, दूसरों का भी सुनना चाहिए। ओके। 1. When you are listening to someone, do you look at the person or do you turn your head away or toy with something else? मतलब जब आप किसी की बात सुन रहे हो, when someone is talking to you, तो क्या आप उनकी तरफ देखते हो? जब कोई आपसे बात करता है तो क्या आप उनकी तरफ देखते हो? डू यू लुक एट देम और डू यू टर्न योर हेड अवे, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे आपके मम्मी पापा कुछ बोलते हैं, तो क्या आप उनकी बात उनको देखकर सुनते हो या इधर उधर हेड घुमा देते हो? अगर आप इधर उधर देखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि शायद आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो। तो आपको हमेशा स्पीकर की तरफ, स्पीकर आपको पता है स्पीकर का मतलब जो इंसान बोल रहा होता है, स्पीकर की तरफ देखना ज़रूरी होता है। डू यू पे अटेंशन टू वॉट द स्पीकर इज सेइंग? डू यू पे अटेंशन टू वॉट द स्पीकर इज सेइंग? अटेंशन का मतलब सबको पता है, राइट, दैट क्या आप ध्यान देते हो जब स्पीकर कुछ बोल रहा होता है। गुड लिसनर्स पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर। गुड लिसनर्स, जो अच्छे लिसनर होते हैं, वो लोग अटेंशन पे करते हैं। 3. डू यू मेक एनी स्पेशल एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द स्पीकर? मतलब क्या आप एफर्ट डालते हो, क्या आप कोशिश करते हो जो स्पीकर बोल रहा होता है उसको समझने की? यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हियर some new or unfamiliar words, try to guess their meaning from the context. इसका मतलब ये है कि या तो अगर आप कुछ नया सुनते हो और अनफेमिलियर मतलब कोई ऐसी वर्ड जो हमें पता नहीं है, जिसके बारे में हमें नहीं पता हो, जो हमने कभी सुनी ना हो, तो क्या हम उस वर्ड को गेस करने की कोशिश करते हैं? ये एग्जाम्पल आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल क्या है। प्लीज़ ब्रिंग मी द वाज दैट हैज़ पिंक रोजेज, इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल। ये बोल रहा है, पर इनको समझ में नहीं आ रहा है वाज का क्या मतलब है, तो ये इसने गेस किया है। ओके, यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट. Try to keep listening even when you feel that you do not understand the speaker or even when you disagree with the speaker. Wait for the speaker to finish what he is saying. Then you can get your doubts clarified by asking polite questions. इसका मतलब ये है, अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा होता है तो भी आपको सुनना चाहिए, और अगर आप जो स्पीकर बोल रहा होता है, अगर आप उनकी बात से अग्री नहीं करते, मतलब आपको उनकी बात समझ में नहीं आती, या फिर अगर आप उनकी बात से अगर आपको लगता है कि जो वो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, तो भी आपको पूरी उनको बात ख़त्म करनी देनी चाहिए. देन यू कैन गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड बाय आस्किंग पोलाइट क्वेश्चंस. मैं हमेशा क्लास में क्या सिखाती हूँ, दैट पहले मुझे बोलने दो तब आप सुनो, जब आप बोलोगे तो मैं सुनूंगी, राइट. क्योंकि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ और आप बीच में बात करने लगोगे, दैट इज़ नॉट पोलाइट, दैट इज़ रूड. और अगर आप मुझसे कुछ पूछ रहे होगे और मैं आपकी बात काट दूंगी तो वो भी पोलाइट नहीं होता है. सो दैट, do not feel shy or afraid to ask questions if you do not understand what is being said. Put your questions to the speaker politely. Politely मतलब अच्छे से, एक प्रॉपर वे में
आपको अगर उनकी क्वेश्चन, अगर कोई कुछ आपको बोल रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आपको पोलाइटली पूछना चाहिए. समटाइम्स इट हेल्प्स टू नोट डाउन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और पॉइंट्स इवन एज यू लिसन. इसका मतलब तो बहुत ही ईजी है, दैट समटाइम्स इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट डाउन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स. अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है तो कभी कभी आपको जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो लिख लेना चाहिए, जिससे आपको याद रहे. मैं आपको क्लास में हमेशा बोलती हूँ, राइट, आई ऑलवेज टेल इन क्लास दैट इफ आई एम टीचिंग समथिंग, आप उसको लिख लो. लास्टली, इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप thinking about what you heard. You may grasp the meaning of a difficult word or phrase later on. Right? So last इसका मतलब ये है कि अगर आप लिखोगे तो आप उस बारे में सोच भी सकते हो. अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड हो, कोई ऐसा वर्ड हो जो आपको समझ में ना आए, तो आप उसको बाद में ढूंढ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको, इफ़ आई आस्क यू टू रीड समथिंग, इफ़ आई एवर आस्क यू टू रीड एनीथिंग, तो मैं आपको हमेशा क्या बोलती हूँ कि कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है तो उसको नोट डाउन कर लो. ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, दिस चैप्टर इज़ वेरी ईजी और इसमें और कुछ नहीं है. सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा चैप्टर.